सोशल मीडिया के साथ जब हमारी शुरुआत हुई थी वर्षों पहले, तो तुला राशि के महानुभाव ही थे जिनके साथ सबसे अधिक स्नेह प्राप्त हुआ और सबसे गहरा जुड़ाव प्राप्त हुआ। आपके साथ में चलता हुआ निरंतर आनंद, आपके भीतर की बसावट जो निर्मलता को प्राप्त करती है। जो हुआ उसे भूले, जो होना है उसकी चिंताओं से मुक्त, और जो हो रहा है उसमें स्वयं को पूरी तरीके से घोल कर चलने वाले जातक रहते हैं तुला राशि के। फरवरी 2025 एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ है। 4 फरवरी 2025 को देवगुरु बृहस्पति की जो स्थितियां हैं वो मार्गी हो जाएंगी। तो वहीं स्वयं प्रथम भाव के अधिपति शुक्र इस पूरे ही महीने के अंतराल के साथ में उच्चस्थ स्थितियों में राहु के साथ गतिमान रहने वाले होंगे। ये अजब संयोग है कि मार्च और मई के महीनों में प्रमुख ग्रहीय व्यवस्थाएं परिवर्तन की ओर होंगी, जिसमें देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु एवं केतु के परिवर्तन सामने होंगे। परंतु उसके पहले के इस अंतराल क्रम के साथ में यदि चर्चा की जाए तो आप ये देखिएगा कि फरवरी 2025 में जो प्रथम भाव के अधिपति शुक्र का षष्ठ भाव में उच्चस्थ होना है, ये एक मध्यम दर्जे की स्थिति लेकर आता है। आप जिस जॉब के साथ में चल रहे हैं वहाँ स्ट्रगल की वजह से आप कहीं अवसरों की तलाश भी कर सकते हैं और उन अवसरों की तलाश के साथ में स्वयं को जोड़ भी सकते हैं। परंतु यदि आप थोड़ा सा रुक कर चलते हैं तो जहाँ है वहाँ से संघर्षों से पार पाकर नए रास्ते आपके समक्ष निकल कर आ सकते हैं। प्रमोशन बिल्कुल मुहाने पर खड़ी हुई है, थ्रेशोल्ड पर है। आप सोच रहे हैं कि उस ओर जा पाएंगे नहीं, परंतु व्यवस्थित स्थिति यही बताती है कि आप बड़ी ही सरलता से उस ओर जा सकते हैं। कहीं कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा आयाम के साथ निर्णायक मौक़ों पर अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस रह सकता है। ईगो कई बार व्यक्ति अपने साथ में कैरी करता है, फियर अपने साथ में कैरी करता है और उसकी शक्ल उस बात को बताने वाली होती है। तो आप ये गौर कीजिएगा कि इस बार जो आपकी मुख की स्थितियां हैं और उसके साथ में जो हाव भाव हैं वो बहुत स्पष्टता से लोगों के समक्ष आपको लेकर जा रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं वो चेहरे पर है, यानी जो एक प्रेजेंटेबल अप्रोच होती है वो स्पष्ट तौर पर आपके साथ है। उसके साथ और गहराई से स्वयं को जोड़कर आप आगे बढ़ाने का प्रयत्न भी ज़रूर कीजिएगा। परंतु याद रखिएगा कि स्वयं को तनाव मुक्त रखना है। जो कामकाज सामने हैं उनके साथ लगातार चलते चले जाना है। वहीं द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं, ये अवस्था अति महत्वपूर्ण है। द्वितीय भाव के अधिपति यहाँ एक तरह से वक्री रहेंगे और शत्रु राशि स्थान में रहेंगे, परंतु द्वादश पर, पराक्रम पर और चतुर्थ पर इनका दृष्टि संबंध है। तो जो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच है वो ठीक ठाक स्थितियों के साथ में चल रही है। गौर ये भी करें आप कि जो यहाँ पर राहु का दृष्टि संबंध है वो स्पष्टतया द्वितीय भाव के साथ में जुड़ा हुआ है। अत्यधिक खर्चों की स्थितियाँ यहाँ सामने निकल कर आ सकती है, उससे संभलें। वाणी जितना ठहराव लेकर चलेगी उतनी बेहतरी है। हालांकि यहाँ जोश व खरोश के साथ में कई गई बातों को याद रखिएगा, स्मृति पटल पर अंकित करके चलिएगा, क्योंकि उन्हीं बातों के साथ में आपकी आगे की जीवन यात्रा का प्रमुख क्रमबद्ध सिरा जुड़ा हुआ है। जो कहा है और किस तरह से कहा है उसका जो एक इम्पैक्ट निकल कर आता है उसको और गहराई से अपने साथ आप जोड़ कर रखने की कोशिश ज़रूर करने वाले रहें। वहीं यही वो समय अंतराल है जहां आपके लिए कुटुंबी जनों के साथ कहीं न कहीं वैचारिक मतभेद निकल कर आ सकते हैं। छोटी छोटी बातों में जीवन यात्रा को उलझाना और उलझाकर स्वयं को दुविधाओं के साथ में लेकर आना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस पूरी ही पशुपेश से मुक्त होकर चलने की जो कोशिश करनी होती है उसके साथ अपनी विचारधारा को बड़ी ही गहराई से आप अपना कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये प्रमुख तौर पर आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो इस समय की यात्रा व्यवस्था आपके सामने गतिमान है उसमें आर्थिक स्तर पर कोई भी ऐसे निर्णय नहीं लें जिसको लंबे समय के लिए जोखिम भरा कहा जाए। पराक्रम भाव की चर्चा को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो पराक्रम के अधिपति अष्टम भाव में है, द्वादश को, द्वितीय को और चतुर्थ को देखते हुए। तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में ये अत्यधिक स्पष्टता समक्ष आती चली जाती है कि आपके पराक्रम की जो स्थितियां हैं वो काफ़ी हद तक शुरुआत में परिणामों को नहीं लेकर आती। जो शुरुआत के 20 से 22 दिन निकलेंगे, आप लगातार मेहनत करते रहे,
परंतु परिणामों की जो स्थितियाँ हैं वो दूर रही। लेकिन वहाँ से आगे बढ़कर जैसे ही अपनी जर्नी को आप क्यूमुलेशन में देखेंगे तो उसमें पूरी पूरी पॉजिटिविटी आपके लिए एस्टेब्लिश होती हुई यहाँ पर है, और उसी के साथ स्वयं को आप जोड़ने का भी पूरा पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये एक सार्थक प्रवृत्ति है जिसको अपने साथ बड़ी ही गहराई से आप अपनाकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये प्रमुख निवेदन यहाँ आपसे करना चाहेंगे कि इस समय के अंतराल की यात्रा के साथ में विदेश संबंधी कार्यों में अद्भुत वृद्धि की व्यवस्था आपके समक्ष नज़र आने वाली होती है। इसमें कोई भी दुविधा के मानक मानस पटल पर उपस्थित दूर दूर तक भी नहीं है। ये अटमोस्ट क्लैरिटी के सेंसेस आप अपने साथ एस्टेब्लिश करके ज़रूर चलने वाले रहें। भाइयों के साथ वैचारिक विद्रोह पनप सकते हैं, जिससे सावधान रहने की ज़रूरत पूर्णतया रहेगी। वहीं चतुर्थ भाव की यात्रा तय करें तो पंचम भाव में शनिदेव हैं। इनकी अवस्थाएं अंतिम सिरों के साथ में गतिमान है। इसी वजह से ये प्रमुख तौर पर आपसे हम निवेदित करना चाहेंगे कि इस अंतराल क्रम के साथ चलती हुई यात्रा में आप स्वयं को एक ही बात बारंबार समझाते चलिएगा कि आप किसी भी रियल एस्टेट को रिलेट करती हुई पोजीशंस की तरफ जाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन को रिलेट करती हुई अप्रोच के साथ में किसी भी मेजर डिसीजन को अपने साथ क्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो जो पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्सेस होते हैं जिसके साथ में जर्नी को आगे बढ़ाना होता है, उसका एक एक तयशुदा स्तर आपके साथ में गतिशील है, जिसमें कोई भी नकारात्मकता के भाव आपके साथ में संग्रहित होकर आगे नहीं चलते। इसी समय अंतराल में आपके लिए नेटिव प्लेस से जुड़ी हुई ज़मीन जो बहुत पहले खरीद रखी थी या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें हिस्सेदारी थी, वहाँ से भी मुनाफे आ रहे हों तो उसको स्वयं के साथ जोड़कर चलना बेहतर। इस समय की प्रवृत्ति के साथ में लाभ के सिरों में अंकित वृद्धि आपके लिए निरंतर होती चली जा रही है, जिसमें कोई भी और रुकावट बाधा के मार्ग माध्यम प्रशस्त नहीं। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपकी जीवन यात्रा में साथ साथ गतिमान है। वहीं जो एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज़ लंबे समय से बने हुए थे, उससे हटकर आप अपनी जीवन यात्रा को एक अलग समझ के विकास बोध के साथ में लेकर चल रहे हैं, और उसी एक तैयारी को अपने साथ गहराई से करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। ये निवेदन है आपसे कि जो यहाँ पर आप मेटल संबंधी कामकाज में है, लॉजिस्टिक्स संबंधी कामकाज के साथ में कोई भी नयापन लेकर आना चाहते हैं, उसकी भी सहज स्वीकारोक्ति अपने साथ लेकर ज़रूर चलने वाले रहिएगा। पंचम भाव के साथ में यात्रा को तय करें तो बुधादित्य योग बन रहा है। पंचमेश शनिदेव पंचम भावस्थ क्रम में है। आप अपनी क्षमताओं पर पूरा पूरा विकास क्रम स्थापित करते हुए चलने का प्रयास करें। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए इन्वेस्टमेंट्स बेहद शानदार इस महीने कहे जा सकते हैं। रोटेशन तेज़ी से अपने साथ अपनाया जा सकता है। वहीं पर जो रिलेशन के साथ में एक एग्जीक्यूशन की पोजीशन आती है, पॉजिटिविटी निकल कर आती है, जिसको हम सिमेट्रिकल अप्रोच के साथ में आगे बढ़ने की गतिविधि कहते हैं, वो पूर्णतः आपके साथ मौजूद। उसमें कोई भी रुकावट एवं बाधा के अंगीकार करने वाले क्रम आपके लिए उपस्थित नहीं है। ये जीवन यात्रा की एक प्रमुख विशेषता है जिसको आप अपने साथ गतिमान करके आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये प्रमुख बात अपने साथ आप पूरे तरीके से आत्मसात करके रखिएगा कि यहाँ हायर एजुकेशन और एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट के साथ में आपकी यदि एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन चल रही है, रोज़गार की स्थितियाँ चल रही है, तो अटमोस्ट पॉजिटिविटी है। चेंजेस के अप्रोच को क्यूमुलेट करके ज़रूर चलते चले जाइएगा। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर हैं, आपको हम निवेदित करेंगे कि 12 फरवरी से 28 फरवरी तक, जब तक सूर्य देव की स्थितियाँ पंचम भाव में है यानी लाभेश पंचम में है, अत्यधिक संभलें। 6th हाउस के साथ में रोग और शत्रुहंता योग बना हुआ है। डायबिटीज़ को रिलेट करते हुए कंसर्न्स जो लॉन्गर टर्म के प्रोस्पेक्ट के साथ में डिस्टर्बेंसेस दे रहे थे, उससे भी काफ़ी हद तक बचकर जो आगे बढ़ने की स्थितियां होती है और जो ख़ुद को संभाल कर गतिमान करने की अवस्था होती है, वो पूर्णकालिक तौर पर आपके लिए मौजूद। हालांकि बहुत लंबे समय तक बैठना या फिर लंबे अंतराल के साथ में खुद को कहीं एक तरह से वॉक आदि की तरफ नहीं लेकर जाना, नर्व्स को रिलेट करते हुए इशूज़ आपके सामने रख सकता है। उससे पूर्णकालिक तौर पर स्वयं को आप संभालने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये भी स्पष्ट निवेदन हम करना चाहेंगे। हालांकि यहाँ जो ऋण मुक्ति के संकेत होते हैं, फाइनेंशियल बर्डन से ख़ुद को एग्जिट जो करने की अप्रोच होती है, वो पूरे तरीके से आपके लिए यहाँ पर साथ साथ में मौजूद है।
ये अटमोस्ट पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्सेस आप अपने लिए यहाँ लेकर चलते चले जा रहे हैं। तो वहीं ये क्लैरिटी भी अपने साथ आप पूरे तरीके से बनाकर रखें कि शत्रु पक्ष उस स्तर पर हावी नहीं है। सप्तम भाव के साथ में चर्चा करें तो सप्तम भाव के अधिपति का नवम भावस्थ बुध के राशि स्थान में होना ये अटमोस्ट क्लैरिटी देता है कि बिजनेस की पोजीशंस के साथ में जो आप अपने रिफ्लेक्सेस को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं उसके साथ में अब तारतम्य में और अधिक बेहतर है, भाग्य का सहयोग है। इंडिविजुअल बेसिस पर ज़्यादा चलें, बिजनेस पार्टनरशिप पर उतना भरोसा करके चलना यहाँ पर ठीक नहीं है। वस्तुतः इस बात को अपने साथ बड़ी ही स्पष्टता देते हुए आप चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। और ये भी निवेदन है आपसे कि यहाँ आप गृहस्थ पक्ष के साथ में किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी हद तक आपको रुक कर चलने की ज़रूरत रहेगी। अष्टम भाव के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाएं तो विदेश संबंधित कार्यों के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के मानक आपके साथ साथ हैं। जो भी महानुभाव एनालिटिक्स और डेटा साइंसेस को रिलेट करते हुए अप्रोच में आगे बढ़ना चाहते हैं, तीव्रगामिता जो आपके लिए उपस्थित होनी चाहिए वो निरंतर मौजूद, मन के भीतर के सारे ही भटकाव हट रहे हैं और जीवन यात्रा पल्लवित स्तर पर आगे बढ़ रही है। यहाँ जो भी जातक स्थान विशेष के साथ में खुद को जोड़कर कामकाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, 4 फरवरी से 28 फरवरी 2025 तक का समय अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नवम भाव के साथ में यात्रा मंगल की है और ये भाग्य भावस्थ क्रम की यात्रा है। आध्यात्मिक तीव्रता उस स्तर पर नहीं है, परंतु मेडिकल को रिलेट करते हुए अप्रोच में जो फाइनेंसेस की एक तरह से मैनेजमेंट की अप्रोच नहीं हो पा रही थी, अर्थतंत्र के साथ में विकास क्रम नहीं आ पा रहा था, वहाँ बेटरमेंट है। जो किसी भी कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए थे, आपको मालूम है कि अब आर्थिक लाभ आया, उसमें पूरी पूरी वृद्धि के सिरे आपके समक्ष हैं। ज़बरदस्ती अपनी बातों को किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ आप थोप कर चलने से बचिएगा, यानी अपनी बातों के साथ स्वयं पूरी तरीके से रंजित रहें, मन को संतुष्ट करके रहें, वो ज़्यादा बेहतरी। 10th हाउस के अप्रोच के साथ में डिस्कशन करते हैं तो ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी है कि जो राहु का एस्पेक्ट बना हुआ है 10th हाउस के साथ में, एक ही बात स्पष्ट कीजिएगा कि जो अवस्थाएं और जो कामकाज लंबे समय से अटके हुए थे, भय की वजह से कहीं ना कहीं आपकी भागदौड़ बढ़ सकती है और वो कार्य पूरे हो सकते हैं। पिता के साथ वैचारिक मतभेद इस महीने नहीं बढ़ें, ये आप गौर कीजिएगा। ट्रैवल यहाँ बहुत ज़्यादा आपके लिए बढ़ सकता है, परंतु उसकी स्वीकारोक्ति करके चलें। उसी ट्रैवल के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके लिए स्टेबलाइज होकर चल रही है। ख़ुद को मैनेज करने वाले अप्रोच से आप बचिएगा। कहीं पर भी लगता है कि हम अपने कामकाज में पूरी तरीके से गतिशील और व्यवस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो वहाँ पर नव योजनाओं के साथ में चलना व्यवस्थित कहा जाएगा। लाभ भाव के साथ यात्रा को तय करें तो आपके लिए लाभ के सिरों में धीरे धीरे वृद्धि है, परंतु वृद्धि है ज़रूर। जहाँ तक हमने पराक्रम की भी बात की थी, पंचम की और लाभ की भी बात कर रहे हैं। शुरुआत के 20-22 दिनों के संघर्षों के बाद जो 21-22 फरवरी से 28 फरवरी 2025 तक का समय है, उसे अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। वहीं द्वादश भाव के साथ में केतु की यात्रा है। मन यहाँ उस भाव को लेकर चल रहा है जो पूरे तरीके से शांत चित्त अवस्थाओं को व्यक्ति विशेष के साथ गतिमान करता है। छोटी छोटी बातों के साथ जो दुराव बने होते हैं उससे मुक्त होकर आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि ये ज़रूर है कि केतु की ये स्थितियाँ आकस्मिक तौर पर खर्चों के आधार भी देती है और कई बार व्यक्ति आकस्मिक तौर पर कंजूसी में भी आ जाता है। दोनों स्थितियाँ हैं, सहज स्वीकारोक्ति बनाकर रखिएगा। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में मेजर रिलीफ की जो पोजीशंस होती है वो साथ साथ आपके लिए क्यूमुलेशन में बनती चली जा रही है। तो ये था शुक्र प्रधान तुला राशि के महानुभावों के लिए फरवरी 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।